रूप जी जो पिछले 2005 से ध्यान सीख रही हैं और पिछले 5 सालों से ध्यान सिखा रही है। बहुत ही ग्रैंड मास्टर है और इनकी अपनी एक अद्भुत और खास पहचान है। इसके साथ ही साथ रूप जी एक एसएस बार फैसिलिटेटर हैं और इनका अपना एक रूपश्री बुटीक भी है। तो रूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आज हमें सिखाएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने एनर्जी को मैनेज करें और हमारा माइंड बॉडी सोल किस तरह से हम उसमें रहें और अपनी एनर्जी को बनाए रखें। तो रूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे सेशन में। तो अब आप बताइए। थैंक यू सो मच ज्योति जी, इतना सुंदर तरह से और इतना एनर्जेटिक वे से हमें मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। यस फ्रेंड्स, तो आप सभी ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मेरा नाम रूप झुनझुनवाला है, मैं कोलकाता से हूँ। और जैसे कि ज्योति जी ने कह दिया है कि 2005 से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ और पिछले 5 सालों से मैं सबको, बच्चों को, बड़ों को, जो मुझे मिला है ध्यान से, जो मेरी जीवन बदली है, बोल सकती हूँ कि बाहर से देखने में लोग बोलेंगे तुम तो वैसी ही हो, लेकिन अंदर से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई और मुझे इतना कुछ मिला है। तो वही एक इच्छा मेरे मन में जागी कि मुझे जो मिला है, ये स्थिति, ये चीज सबको मिलनी चाहिए इस दुनिया में। तो इस इच्छा के साथ मैंने ये शुरू किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज ज्वाइन करने के लिए हमारे सेशन में। तो आज का जो एक सुंदर टॉपिक हमने रखा है, एनर्जी मैनेजमेंट। हम सब कोई एनर्जीज के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, बचपन में हमने साइंस में भी पढ़ा है एनर्जी। मैं इस सेशन को मैं चाहती हूँ हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखें। तो आप लोग सब रेडी है इंटरैक्टिव सेशन के लिए? यस यस तो चैट बॉक्स में सभी कोई एक्टिव हो जाइए फटाफट आंसर करने के लिए कि एनर्जी के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या जानते हैं, फटाफट लिखिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी, एनर्जी के बारे में आपको क्या पता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चैट बॉक्स में लिखना नहीं आता है। अच्छा, तो जिनको चैट बॉक्स में नहीं लिखना आता है, एक आध छोटा छोटा, और जो शेयरिंग करेंगे मैं चाहती हूँ एक लाइन में, बड़ा बड़ा शेयरिंग ने एक लाइन में। एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है, वो कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। वाओ, वंडरफुल पॉइंट। यस, एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ये एकदम सॉलिड पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने शेयर कर दिया है कि एनर्जी को ना नष्ट किया जा सकता है, ना उसे और कुछ किया जाता है। एनर्जी का हम दूसरा फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक से दूसरा फॉर्म। और ये एनर्जी कौन बनाया, कब से बना है, इसका भी आंसर, किसने ये एनर्जी बनाया है? हाँ निर्मला जी, क्या भगवान ने बनाई है। शक्ति जो है, जो अपने भगवान जो ऊर्जा अपने लोग को देते हैं, वही तो एनर्जी है। जो अपने शरीर से आती है वो भी एनर्जी है, अपने शरीर से मिलती है। मेरा सवाल है कि एनर्जी जो बना है ये कब बना, किसने बनाया, ऐसा कुछ है? इट इज हमसे भी पहले एनर्जी बनी। It is already there in universe. Yes, wonderful answer. Yes. तो फ्रेंड्स, जैसे एनर्जी कभी हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम एक से दूसरा रूप दे सकते, वैसे ही एनर्जी किसी ने नहीं बनाया, ये हमेशा से था, है, रहेगा। लेकिन हमारा माइंड हमेशा डुअलिटी में सोचता है कि कोई चीज जन्मा है तभी वो मरेगा, या कोई चीज मर रहा है तो जन्म लेगा। इसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम अभी एक लिमिटेड में है। एक्चुअली एनर्जी कभी जन्मा ही नहीं, क्योंकि हमेशा ही था, बस ये अपना फॉर्म चेंज करती रही। तो ये है एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम जो सबको ये सेशन में है, एक चीज बताइए, हम और आप क्या चीज से चलते हैं? एनर्जी से। क्या चीज से? एनर्जी। कोई यहाँ ऐसे है जो डीजल पेट्रोल इस सब से चलते हैं? सांसों से चलते हैं। तो ये क्लियर है कि हम सभी कोई अपने एनर्जी से हम चलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये एनर्जी आती कहाँ से है? अब नेक्स्ट सवाल, आज मैं बहुत सवाल करने वाली हूँ आप लोगों से। हाँ। यूनिवर्स से, यूनिवर्स से आती है। कॉस्मिक एनर्जी, वी आर बिल्ट अप ऑफ एनर्जी, एनर्जी ने हमें क्रिएट किया है। ओके, तो ये एनर्जी आती कहाँ से? अगर एनर्जी नहीं सांसों रहेगी, से, अपने थॉट से, अपने थॉट से, सांसों थॉट से। से। ओके। तो ऐसा क्या होता है जब हम लोग रात को सोते हैं, हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, और फिर सुबह उठने के बाद दोपहर होते होते हमें ढीला महसूस होते, लगता है फिर से थोड़ा सा बिस्तर मिल जाए, रेस्ट कर ले, तो हम फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो क्या चीज से हम एनर्जी ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? इसका आंसर प्लीज। सांस, स्लीप, इनर स्ट्रेंथ, नींद, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी। ओके, तो नींद, हमें जो नींद की जरूरत लगती है, फूड से भी तो मैंने सुना है। हाँ यस, जागृति जी का आ गया फूड से। तो लेकिन हम लोग तो सुबह उठते ही खाना पीना चालू कर देते हैं और दोपहर होते होते ही हमारा ढीला ढाला हो जाता है कि अब भाई सोना है, लेटना है, तब जाके हमें थोड़ा शांति मिलेगा, फिर से थोड़ा एनर्जी गेन करेंगे। तो फूड से क्या होता है, हमें ताकत मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है, फूड से ताकत मिलती है। और नींद में हमें एनर्जी मिल रही है। तो नींद में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है? नेक्स्ट थिंग, वो हमारा माइंड Rest, एक्टिवेट हो जाता है। थॉट्स एकदम कम हो जाते हैं। वी आर इन मेडिटेटिव स्टेट इन द स्लीप। वाओ, यस, दिस इज द आंसर। यस, माइंड एक्टिवेट करीब होता है है। अपना, दो माइंड के दो होते हैं, तो Okay. अपना माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ओके, ग्रेट। सबकॉन्शियस माइंड एंड द हाँ। एक्चुअल माइंड। सबकॉन्शियस माइंड और आप लोग ट्राई कर रहे हैं, वंडरफुल। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कौन कितना सुन रहे हैं, कौन कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आंसर से। तो फ्रेंड्स, नींद में क्या होता है? नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। तो नींद में ऊर्जा कैसे मिलती है? और नींद में ऊर्जा मिलती है और ध्यान में हमें ऊर्जा मिलती है, दोनों में मिलती है। लेकिन नींद में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें अनकॉन्शियस मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है 8 घंटा 9 घंटा सोने के बाद हम फ्रेश फील कर रहे हैं। और मेडिटेशन में भी हमें ऊर्जा मिलती है, और ये हो गया कॉन्शियस। नींद में हम बेहोश है और ध्यान में हम होश में हैं। और 3 घंटा के मेडिटेशन में हम 8 से 10 घंटा के नींद के बराबर एनर्जी हमें मिल सकता है और मिलता है फ्रेंड्स। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो लोग पूरे रात या 2-3 घंटा मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं, उन्हें सोने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो एनफ एनर्जी ले चुके होते हैं। तो अब फ्रेंड्स, एनर्जी जो है नींद में हमें क्या होती है, मेन बात जो है, हमारा जो एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स हम सोचते हैं, तो जब हम सोते हैं तो वो थॉट्स जीरो हो जाता है हमारा। तो इस वजह से हम फ्रेश फील करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है, हमारा जो थॉट है, वो हमारा एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अगर हम मौन में भी है ना, तो भी आप देखिए आपका एनर्जी आप ड्रेन फील कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंटिन्यूअस चलते रह रहा है, कंटिन्यूअस चलते रह रहा है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कहीं मार्केट गए, आपके पॉकेट में 1000 रुपीज लेके आपने घर से निकला, लेकिन शॉपिंग मॉल में जाके आप देख रहे हैं कि आपके पास 200 ही रुपया बेचा। तो ये 800 रुपीज गया कहाँ? जैसे कि आपने रात को सोया, मेडिटेशन से एनर्जी लिया, फिर कुछ देर बाद या 3-4 घंटे बाद आपको फील हो रहा है कि मैं वापस से लो फील कर रही हूँ, नींद सा आ रहा है, लगता है थोड़ा सो जाऊं, तो कहाँ गया? अगर आपने कहीं खर्च नहीं किया है, मान लीजिए आप मौन में हैं, आपने किसी से फोन करके इतना बातचीत नहीं किया है, कहीं ऐसा जगह नहीं गए, तो आपकी एनर्जी गई कहाँ? तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस जो ये थॉट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, उसकी वजह से हमारी सारे एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसी के लिए जब हम ध्यान करते हैं, हमारी एनर्जी बहुत जो थॉट है वो बहुत कम होने लगती है, 60 से 70 हजार से कम होते 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 इस स्टेट में आ जाती है। तब हम हमारे सेविंग चालू होता है। जो 1000 रुपीज लेके हम मार्केट गए थे, वो 1000 रुपीज हमारे धीरे धीरे पॉकेट में रहने लगते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी ध्यान के द्वारा काम करता है। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको शेयर कर दिया कि हमें एनर्जी
कैसे मिलता है और क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपको शेयर किया। उसके बाद अब मैं आपको शेयर करूंगी, हम बहुत लेवल पे एनर्जी गेन करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सारे लेवल पे हमारी एनर्जी हम लेते हैं, ड्रेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे आप लोग बताइए, हम लोग कैसे कैसे अपने एनर्जी को बढ़ाते हैं, कैसे कैसे हम एनर्जी ले सकते हैं। शुरू हो जाइए वापस से चैट बॉक्स में। एक्सरसाइज वगैरह से एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। वंडरफुल, यस, फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज, नेक्स्ट मेडिटेशन से, हेल्दी फूड से, मेडिटेशन, नेक्स्ट meditation, walking, food, yes, वॉकिंग, हेल्दी फूड, healthy food, yes, सभी Morning चीजें। drinking. और जॉगिंग, यस, योगा, यस, water, water, yes, प्राणायाम, थिंकिंग, swimming, yes, swimming is there, और Positive पॉजिटिव thinking. थिंकिंग, जितने भी चीज होते हैं ना, जितने भी पॉजिटिव थिंग्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी। डांसिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी माइंड की हो रही है, अभी मैं फिजिकल का बात बता रही हूँ। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, यस, यस, प्राणायाम, यस, और Morning. योगा प्राणायाम से हमारे अंदर की जो शी एनर्जी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे मेडिटेशन में भी जहाँ ब्लॉकेज रहता है, उससे भी हमारे नर्व्स, हमारे ब्लॉकेज खुलती है। आर्ट, यस, डांस, laughing, यस, laughing. लाफिंग, यस, लाफिंग, वाह, वंडरफुल। तो आप सब कोई एकदम इक्वली करेक्ट है, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज, प्राणायाम, डांस, स्विमिंग, ईटिंग राइट फूड, ईटिंग फूड में भी राइट काइंड ऑफ फूड होना चाहिए, Healthy food. हेल्दी फूड, वेजिटेरियन फूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अपना जो हम लोग वाटर एनर्जाइज करके हम लोग ले सकते हैं। एनर्जाइज वाटर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जो नहीं जानते हैं आप रूप झुंझुनवाला मेरे चैनल पे जाके वाटर सेशन को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पूरा पार्ट है। फिर हम लोग और भी इसके साथ कुछ कुछ अवॉइड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम एक आप लोगों को अभी मैं टिप्स बताती हूँ नहाने के टाइम। इससे आपका फिजिकल बॉडी प्लस, आपके पास अगर पेपर पेन है तो आप लोग इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर नेक्स्ट आप लोग इसको रिकॉर्डिंग से आपको कर सकते हैं। कागज है वो बहुत- वाला कागज और हार्ड आप सबको म्यूट कर दीजिए ना एक बार, ज्योति जी, यस। तो हम लोग इसको बहुत लोग जानते हैं, फॉलो भी करते होंगे, और जो नहीं जानते हैं हम लोग इसे लिख सकते हैं कि इससे आपका सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं, आपका जो एनर्जी बॉडी है वो भी क्लीन होता है। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हमें एक सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, तो उससे भी हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, हमारी एनर्जेटिक भी क्लियर हो जाते हैं, और हम वैसे भी फ्रेश फील करेंगे। तो आपका इसमें एक तरीका ये है कि आप पानी में नमक डाल के उसमें पैर डुबो सकते हैं, उससे भी आपका पूरा रिलीज हो जाता है। एंड प्लस पानी में नमक डाल के उस पानी में पैर रख के आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये फील करते हुए कि मेरे इमोशन में, मेरे एनर्जी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब कुछ पानी में मेरे पैरों से बह के पानी में जा रहा है और बाहर जा रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। और नहाने के लिए आप कर सकते हैं, एक जैसे हम लोग रेसिपी बनाते हैं ना, तो ये एक रेसिपी है। जैसे थोड़ा आपने नमक ले लिया, करीब करीब 2 चम्मच, आप इसके लिए नहाने के लिए बाथ सॉल्ट यूज कर सकते हैं। मोटा नमक, आपके आसपास किराने के शॉप में सस्ता एक मोटा सी सॉल्ट मिलता है, बहुत सस्ता होता है, वो लाके रख लीजिए। 2 चम्मच जैसे मोटा नमक हो गया, गर्म पानी में उसको डाल लीजिए। यस, डिटॉक्सिफिकेशन इससे आपका बहुत अच्छा होता है, बॉडी, एनर्जी, सब चीज का। आपके घर में अगर ये सब ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नमक इम्पोर्टेंट है। रोज पेटल्स है तो थोड़ा रोज पेटल्स डाल लीजिए, थोड़ा सा कॉफी है तो एक चुटकी उसमें कॉफी डाल लीजिए, और एक कैंडल जला लीजिए। हमारे इनमें प्रथा भी है, देखिए दिवाली के टाइम हम लोग जो रूप चौदस में हम लोग नहाते हैं, उस समय होता ना एक दिया जला के फिर हम लोग नहाते। तो अग्नि तत्व, यहाँ पे हम अग्नि तत्व के साथ कर रहे हैं, और अग्नि के अंदर इतनी वो पावर होती है, इतना ज्यादा वो होता है कि वो नेगेटिविटी को सारा खत्म कर देता है, इसीलिए उसका नाम है ना कि
एक होता है ना वो चीज, हर चीज को जला देना, तो मतलब हम जो देख नहीं पा रहे खुली आंखों से एनर्जी बॉडी में भी जो ब्लॉकेज है उसको भी, तो इसके लिए आप एक कैंडल जला लीजिए, एक दिया जला लीजिए, जो भी आप उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल डाल सकते, 2-4 ड्रॉप, जो भी आपको पसंद हो। तो इन सबको डाल के आप मिक्स करके लास्ट में, नहाने के बाद लास्ट में आप उससे नहा लीजिए। और जब आप नहाएंगे उस समय आप इस फीलिंग के साथ नहाइए कि मेरे एनर्जी बॉडी में, मेरे फिजिकल बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो मेरे काम की नहीं है, वो सब रिलीज हो रही है। तो ये आप करेंगे तो आपको बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा फील होगा फिजिकल लेवल पे। और उसके बाद एनर्जी आपको फूड चार्ज, वाटर चार्ज, जिस तरह से वाटर चार्ज करके हम करते हैं, फूड चार्ज करके भी आप खाइए। खाने से पहले बस कुछ सेकंड आप फूड को एक अच्छी एनर्जी दे दीजिए, चाहे एक थैंक यू बोल दीजिए, चाहे ये खाना खा के मैं और स्वस्थ हो रही हूँ और फिट हो रही हूँ, जो भी आपको चाहिए वो मन में सोचते हुए वो कर लीजिए, तो इससे भी आपकी हो जाती है। तो ये सब चीजें हम फिजिकल लेवल पे योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम के साथ साथ ये सब भी करेंगे तो हम बैलेंस करेंगे हर तरह से हर चीज को। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे जो मेंटल बॉडी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिकल बॉडी के लिए एक्टिव होके अपना अपना सबको इन्हें शेयर किया, अब मैं चाहती हूँ आप लोग सभी पॉजिटिव थिंकिंग, यस, और प्रेयर करना, वही prayer. योगा, मेंटल Be बॉडी के happy. लिए मेडिटेशन, ध्यान ध्यान मेडिटेशन, being happy. नहीं, prayer. ओके, प्रेयर करना, प्रेयर। और अच्छी मेडिटेशन, बाकी लोग सो रहे हैं क्या चैट बॉक्स वाले? ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन, ओके maybe ओके, forgiveness, gratitude. यस, वंडरफुल, चैंटिंग, ग्रेट, यस, चैंटिंग, मैजिक, यस डियर, वो भी आपका पॉजिटिव थिंकिंग में आ गया है। रिलैक्स करना, यस, जितना ज्यादा हमें काम करना जरूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है, रिलैक्स रहना भी बहुत ही जरूरी है। वॉचफुलनेस, जो कि मेडिटेशन से, बी पॉजिटिव, यस। एंगर मैनेजमेंट, आपको गुस्सा आ रहा है तो देखिए कि क्यों गुस्सा आ रहा है, गुस्से को किस तरह से, हर टाइम रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना सीखना है। जब भी गुस्सा आए 1 मिनट का पॉज लीजिए, और आपको लगता है कि गुस्सा करने से कोई चीज का सॉल्यूशन है तो करिए, अदरवाइज बहुत लोगों का है छोटी छोटी बातों में भी बहुत एंगर हो जाते हैं। तो आप एंगर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा अपने आप को एडुकेट करिए। हम दिन भर अपने इससे उससे गॉसिप करते रहते हैं, जब भी हम गॉसिप करते हैं ना फ्रेंड्स, उससे भी हम अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है पता है, जब हम गॉसिप कर रहे हैं, सामने वाला तो होता नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली आप क्या करते हैं पता है, अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। बैड कर्मा गुड कर्मा तो छोड़ दीजिए, जब हम गॉसिप करते हैं ना, हम अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी उनको दे देते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चाहे हम किसी के बारे में नेगेटिव भी बात क्यों नहीं कर रहे हो, हम अपनी एनर्जी, एक तरफ हम उनके लिए अच्छा नहीं चाह रहे, उनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे, लेकिन आप उनको चाहे बुरा बोलिए चाहे अच्छा बोलिए, आपकी एनर्जी उनको आप दे रहे हैं। जो एनर्जी आपने मेडिटेशन में आपको मिला, इतना साधना के बाद आपने अपने लिए जमा किया, वो आप किसी को भी गॉसिपिंग करके बोल के वो एनर्जी को आपने लॉस कर दिया, जेलेसी ये सब करके आपका वो एनर्जी बाहर चला गया सब कुछ। अच्छा बोलने से भी एनर्जी चली जाती है। अगर हम किसी की तारीफ करें कि उसने बहुत अच्छा किया, उसको बता रहे हैं हमारी एनर्जी, सामने वाले को तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, नेगेटिविटी से बहुत प्रचुर मात्रा में जा रही है सामने वाले के पास। एनर्जी इज एनर्जी, सामने वाले के पास अच्छा भी बोल रहे तो ऑब्वियसली किसी के बारे में जब हमने बात कर रहे, किसी को हम सोचने मात्र से ही हम अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं। अच्छा, यस फ्रेंड्स, तो अच्छा एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ हम बुरा एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को तो एनर्जी मिल रही है आपसे, तो ये होता है। तो जब भी हम दूसरे के बारे में बात करें, बी अवेयर। और इसके लिए मेंटल, आपके इमोशंस के लिए, जो मेंटल बॉडी है, इमोशन लेवल के लिए आपको डीप ब्रीदिंग आपका है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल पे आप अपने माइंड को शांत रखने के लिए इनिशियल स्टेट में
मेडिटेशन से पहले बहुत लोग जो शुरू से ही ध्यान में नहीं बैठ पाते, तो चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम उनको हेल्प करता है। यस, खुश रहना, वाओ, गुड पॉइंट। लाफिंग अफर्मेशन बहुत आपको हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो आप अपने लिए है ना कुछ अच्छे 5 अफर्मेशन को आप एक कर लीजिए कि ये 5 अफर्मेशन मेरे लिए एकदम रामबाण है। तो इस तरह के उसमें से एक अफर्मेशन जो मुझे बहुत पसंद है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं एक साथ। चलिए सबको ही हम लोग 5 टाइम्स उसे एक साथ बोलते हैं। चलिए, रेडी? एवरीवन रेडी? चलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। अगर किसी के बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज हो रहा है तो अपने आप को अनम्यूट मत करिए, अदरवाइज हम सब एक साथ बोलेंगे। हाँ, ऑल ऑफ लाइफ comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me with ease, joy and glory. All of life with ease, joy and glory. फील करते हुए, लास्ट 2 टाइम फील करते हुए। All of life comes to me with ease, joy and glory. Last time, all of affirmation है. Thank you. all of joy and Glory. आइज क्लोज, फील करिए कैसा फील हो रहा है आपको इस सुंदर अफर्मेशन के बाद। इसके मीनिंग को समझे, मीनिंग क्या सुंदर मीनिंग है। लाइफ की हर अच्छी चीज, सुंदर चीज मेरे पास आ रही है। बोल के बताइए ना, क्या तो चीज? लिख के ले सकते हैं। क्या चीज? अभी जो आपने बोला वो आप अकेले ही बोल के बताइए, इतना सबकी आवाज में समझ हाँ, नहीं आया। ओके, लिख लीजिए। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप लोग इससे भी लिख लीजिए। ऑल ऑफ लाइफ मैम कॉपी में मैम कम्स टू मी। आप अकेले, हाँ, अभी और कोई मत बोलिए प्लीज। विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ये आपको मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक सुंदर टूल शेयर कर रही हूँ। उसमें इसे टूल कहा जाता है, जिसके कारण हमारी लाइफ में बदलाव। उसमें हम लोगों को सजेशन दिया जाता है एवरीडे मॉर्निंग 10 बार और इवनिंग में या रात को 10 बार इसे बोलिए जोर जोर से। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी, फील करते हुए, फीलिंग के साथ। तो आप देखेंगे जब भी आप बोलेंगे कि आप एक अलग जोन में अपने आप को फील करेंगे। मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। फिर छोटे छोटे ये अफर्मेशन, जैसे मैंने ये कहा, उसके साथ साथ आप और भी जैसे ऑल इज वेल, इस टाइप से बहुत सारे अफर्मेशन है। आपके लिए क्या जरूरत है, आपके लिए क्या, हम लोगों ने मैजिक क्लास में बहुत सारे जो अच्छी बातें, वो भी अफर्मेशन है। जैसे उसमें था ना, हेल्थ के लिए है ना, स्वास्थ्य का अमूल्य उपहार मुझे जीवित रखता है, ये भी एक सुंदर अफर्मेशन ही है। तो ऐसे चीजों को आप है ना, जो आपको पसंद है, छोटे छोटे नोट्स बना के आप घर के आसपास जगह जगह चिपका दीजिए। तो जब भी उसे देखेंगे आप एक बार तो उसे बोलेंगे ना, तो ये एक अच्छा तरीका है इनिशियली अपने आप को याद दिलाने के लिए। बाद में आपको ना हैबिट में आ जाती है। तो इस तरह से हमें एवरीडे 5 से 10 बार सुबह शाम इसे प्रैक्टिस करना है। यस, वेल्थ के लिए भी हम लोग करते थे ना, इसमें मैजिक में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, किसी को याद है वेल्थ अफर्मेशन? ऐसे तो बहुत अफर्मेशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो हम लोगों ने मैजिक क्लास में करते थे, बहुत मुझे उस सारे धन के लिए उस सारे धन को धन्यवाद। यस, मैं अब बोलती हूँ आप लोगों को, उन सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे बचपन से लेके आज तक दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोल के ही फील होता है, वाओ कितना सुंदर एक अफर्मेशन है। यस, श्रद्धा जी ने लिखा है। हमारे सारे मैजिक फ्रेंड्स है ना, सबको याद है। वंडरफुल फ्रेंड्स। रूप जी, मैंने आज एक कोट पढ़ा, बहुत सुंदर है, जो मैं शेयर करती हूँ। ए जिंदगी मुझे सब कुछ वो देना, ए जिंदगी मेरी माँ बनके। ए जिंदगी मुझे
सब जो मुझे चाहिए वो देना। जिंदगी मेरी माँ बन के, मतलब जैसे माँ सब कुछ पूरा कर देती है, जिंदगी वो सब कुछ मेरा पूरा करना। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग चीजों के साथ हम लोग अपने मेंटल बॉडी के कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसके लिए ये हमारे मेडिटेशन तो एक तरह से ना, अच्छा ये टोटल वेलबींग में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको कवर कर लेती हूँ। उसके बाद आपके घर की एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर से शुरू हो जाइए, चैट बॉक्स में आप लोग लिखना अपने घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। हम लोग फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, हमारे घर की जो ऊर्जा है। हवन करना हम लोगों को, चैंटिंग मंत्रास, हवन करके मंत्र करके, मेडिटेशन, घर में शांति बनाए, ग्रैटिट्यूड। और ये ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप और बाकी चीजों के लिए हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने फिजिकल समझा, इमोशनल समझा, अभी हम लोगों ने जो ये सब किया ना, अफर्मेशन, गॉसिप नहीं करना, ये सब इमोशनल लेवल पे हो गया। मेंटल लेवल पे हम लोग डिटेल में बाद में करते हैं, पहले हम लोग हाउस क्लीनिंग के लिए बेल सॉन्ग। ओके, और क्या क्या था सबका? गुड थॉट, बेल सॉन्ग, सफाई, यस सफाई, क्लीनिंग, मेडिटेशन, फ्लोइंग वाटर या वाटर बॉडी कुछ। ओके, वीक में वन बार सॉल्ट वाटर से पोछा लगाना। गुड पॉइंट। हाँ, आपको अपने घर को भी इसी तरह से, वो जो मोटा नमक होता है, आप कोई भी नमक लेके घर का वीकली 1 बार से 2 बार अपने घर को क्लीन करिए। उसके बाद आप है ना, ऐसे कोई रॉक सॉल्ट लैंप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, आप इस तरह से रॉक सॉल्ट लैंप जला के रख सकते हैं अपने घर में, क्योंकि नमक के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को, प्लांट लगाना, यस। और आप लोगों को धुना पता है, बंगाल में तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, बाकी धुना आजकल धुना करना, कपूर के साथ भी कर सकते हैं। कपूर भी अलग से और मिला के, कपूर, अगरबत्ती, एसेंशियल ऑयल, जो डिफ्यूजर्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स बर्न करना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से घर का कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, बाहर की चीजों के साथ साथ हमारी थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड के भाव, दिल में एक दूसरे के लिए, घर में जो भी हमारे सब कोई हमारे हैं, पति है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, बच्चे हैं, घर में जो हमारे हेल्पर्स है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, हम एनर्जी से क्या फील करते हैं, क्या रेडिएट कर रहे हैं, वो आपकी घर की एनर्जी क्रिएट करती है। सिर्फ बाहरी चीजें आपकी एनर्जी, घर की एनर्जी को अच्छा नहीं करेगी। आप अगर घर में सबके लिए आपके दिल में प्यार है, आप उस लव को रेडिएट कर रहे, ग्रैटिट्यूड को रेडिएट कर रहे हैं, तो आपकी घर की ऊर्जा अच्छी होगी। मेडिटेट कर रहे हैं आप, मान लीजिए बाहर तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं और अंदर से आप है ना कंप्लेन कर रहे हैं, अंदर से सबसे चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आपकी घर की ऊर्जा कैसी रहेगी? नहीं अच्छी रहेगी। तो इन सब के साथ साथ, बाहरी चीजों के साथ साथ अंदर की स्थिति, ये दोनों मिला के आपकी घर एकदम सुंदर हो जाएगा। सोसाइटी लेवल पे नेक्स्ट है, सोसाइटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम हमारे इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हमारी घर की क्लीनिंग के लिए बात किए। नेक्स्ट है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी लेवल पे हम किस तरह से अच्छे फ्रेंड बना सकते हैं। ओके, हेल्पिंग व्हाटएवर वे यू कैन, सर्विस, सेवा कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, गुड पॉइंट। और ट्री लगा, चैरिटी, सत्संग, ओके, नहीं सत्संग सोसाइटी चैरिटी टुवर्ड्स द स्ट्रीट पीपल, ओके, ट्री लगा के, टू अदर, ओके, चैरिटी। सोसाइटी में फ्रेंड्स, चैरिटी के बारे में भी कभी हम लोग सेशन लेंगे। चैरिटी को भी हम लोगों ने बहुत गलत तरह से लिया हुआ है, खैर वो एक अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे उसके ऊपर। मदर अर्थ, सबसे पहले पूरी सोसाइटी में हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर अर्थ के लिए। तो उसके लिए हम अभी हमारे इसमें सिस्टम में ऐसा है, हर जगह प्लास्टिक, तो हम ये इंतजार अगर करते रहेंगे जब गवर्नमेंट इसे बैन करेगा तभी सब कुछ होगा। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 100% बंद कर दो, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, अगर आप 100 में से मैं बोलूंगी 1% भी अगर आप फॉलो करते हैं ना,
तो हम कम से कम हम रिस्पॉन्सिबल थोड़े तो हो रहे हैं ना। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। क्रो है, एक कौवा है, एक जगह ना बहुत तेज की आग लग गई थी। तो एक कौवा है ना, उसमें अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी करके पानी उठा उठा के उस बिल्डिंग में डाल रही थी। तो कोई देख रहा था बाहर से, वो बोला कि तुम क्या होगा इससे, इतना बड़ा बिल्डिंग, इसमें पानी आग लगा है तो इससे क्या होगा। तो उस कौवे ने आंसर किया कि जब भी फ्यूचर में बात होगी कि इतिहास में ऐसा एक आग लगा था, तो जो कोई भी वहां बैठ के देख रहे हैं उनका नाम उनमें आएगा जो कुछ नहीं किया, और मेरा नाम उनमें आएगा जो आग को बुझाने में काम आए। तो चाहे इतनी सी भी, तो इस तरह से फ्रेंड्स उस कौवे जैसी अगर हमारी सोच हो जाए, हम इतना नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा एक स्टेप भी हम लोग ले सकते हैं, मैं बोलूंगी उतना सा ही करिए। धीरे धीरे हम सब मिलके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मदर अर्थ को जैसे हम लोग मेडिटेशन में देते ही हैं पॉजिटिव एनर्जी देना, अर्थ को भी अपनी ऊर्जा, मेडिटेशन में मिलने वाली ऊर्जा जैसे हम अपने घर परिवार बिजनेस में देते हैं, सेम वे से भी हम एनर्जेटिकली भी मदर अर्थ को भी हमें देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सोसाइटी के लिए भी, जैसे हमारा घर है, जैसे हम अपने घर परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एक एक चीज को हम संभाल के रखते हैं, पूरी सोसाइटी पूरी अर्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, ये हम भी इसके सदस्य हैं। तो इस तरह से हम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लेवल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लेवल। हम हर तरह से आज एनर्जी मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लेवल। तो स्पिरिचुअल लेवल पे तो सबसे ज्यादा क्लियर कौन सा है हमारे लिए? सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिटेशन। हमें अपने सांसों के साथ रहना है, ये हमारा है। जब हम ध्यान में नहीं भी बैठे हुए हैं तो भी हमें अपने सांसों को ज्यादा से ज्यादा, अपने जो 60 से 70 हजार थॉट से बाहर आके, किचन में भी खाना बना रहे सांसों को देखिए, योगा कर रहे हैं सांसों के साथ बने रहे, चल रहे हैं सांसों के साथ बने रहे। तो वॉकिंग टॉकिंग ध्यानी बनना है हमें। उसके बाद स्पिरिचुअल सर्विस, ध्यान सीख लिए हैं, दूसरे को सिखाना है। अगर आपने ए सीखा है, ए सिखाना शुरू करिए, आपने बी सीखा है, बी सिखाना शुरू करिए। तो ये है स्पिरिचुअल सर्विस, अपने तक सीमित ना रखे चीजों को। उसके बाद है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बुक रीडिंग ये आपका इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर लेवल पे आपकी एनर्जी को अच्छा करते हैं। जब कभी हम थोड़े से लो फील करते हैं फिजिकल लेवल पे, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा एनर्जी मिल जाए तो हम ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, नमक चीनी का पानी पीते हैं, हम तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप कभी ट्राई करिएगा बुक रीडिंग के मामले में भी। कभी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, एक बुक पढ़ के देखिए कैसे आप मोटिवेटेड फील होते हैं, किस तरह से आप। यस, सज्जन सांगत्य इज द नेक्स्ट पॉइंट था, वंडरफुल। सज्जन सांगत्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को तुरंत गुड जोन में ले जाने के लिए। यस, यूट्यूब में भी देख के जी आप उसमें भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, उसमें आप आलतू फालतू की चीज देख के टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छा करके अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अबंडेंस थॉट, अबंडेंस मेंटालिटी, एनर्जी एक्सचेंज। फिर आपको स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, जैसे कि आंटी ने कहा यूट्यूब में। एंड सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि हम लोग अभी एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे का शेयरिंग कर रहे हैं, ये है सज्जन सांगत्य। आपने कोयला देखा है ना, कोयले को क्या होता है, जब हम लोग धुआं करते हैं हमें कंटिन्यू हवा देते रहना पड़ता है, तब उसका धुआं, उसका खुशबू फैलता है। अगर हम उसे बंद कर देते हैं ना, वो कोयला भी बंद हो जाता है। तो जब हम मेडिटेशन में हैं तो हम अपने आप को हमेशा हाई जोन में रखने के लिए ऐसा एक आपका ग्रुप फैमिली होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक सोल फैमिली हम लोग बोल सकते हैं, जिनके साथ हम एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, एक दूसरे से मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये उस तरह से एक दूसरे को हम लोग पुश करते हैं, ऊपर लेके आते हैं।
ग्रुप में जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भी सज्जन सांगत्य है। तो सज्जन सांगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यस, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया? बुक में मैं बहुत सारा बुक है। आप अगर फर्स्ट कोई बुक अभी तक आपने नहीं पढ़ा, यू कैन हील योर लाइफ बुक, आप सबसे पहला बुक आप पढ़िए। फिर अभी हम लोग इसके ऊपर सेशन भी लिए। अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, और टाइम है भी, तो भी इसके ऊपर पूरा सेशंस आपको चैनल पे मिल जाएगा मेरे। और एक आत्मा की यात्रा अभी हम लोगों ने किया है। तो स्टार्टिंग में इन सब से शुरू करिए आप पहले, ओके। फिर है नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है, आलतू फालतू इतना चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमारे पास काम की चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो उसके लिए सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे कौन कौन है जो ऑनेस्टली मुझे बताएगा टीवी सीरियल्स किस किस को पसंद है देखना? कहानी घर घर की, सास बहू की कहानी किस किस को पसंद है? आई डोंट लाइक। ओके, और कौन कौन देखते हैं? और फिर वो I also don't like. एक टीवी में जो आते हैं, जागना है तो क्या, सोना है तो जाग जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्राइम पेट्रोल, बहुत लोग हैं जो अपनी रात को सोने से पहले क्राइम पेट्रोल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब आपके बहुत गलत है ये देखना दीदी, बहुत गलत है। बिल्कुल नहीं, क्राइम पेट्रोल वगैरह आपको देख के रात को सोने नहीं जाना। और मैं तो बोलूंगी देखना ही नहीं, क्योंकि पिछले 7-8 साल हो गया होगा मैं भी अपने लाइफ में, मैं तो टीवी, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टीवी के सामने कब बैठे थे। तो टीवी में फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपको माइंड प्रोग्रामिंग किया जाता है, आपको वही दिखाया जाता है जो वो लोग चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी का जो काला रंग है वो कभी गोरा हो। आपके माइंड में आपको कम फील कराया जाता है कि काला हो तो हमारा रंग अगर सांवला है तो क्या हम किसी से कम है? क्या ये गलत चीज है? नहीं। लेकिन आपको फेयर एंड लवली बेच के आपको बोला जा रहा है कि तुम काली हो तो तुमने बहुत बड़ा गलत किया है। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे हैं वैसे बहुत सुंदर हैं। और जो भी टीवी में न्यूज में दिखाया जा रहा है, अगर आप न्यूज चला के दिन भर कोविड में कितने लोग मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मत सुनिए, क्योंकि वो लोग 10% जो बुरा हो रहा है ना उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। जो 90% धरती पे अच्छा कुछ हो रहा है, अर्थ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रहा है, वो सब नहीं दिखाया जा रहा है आपको। तो फिर हम एक फेक न्यूज को हम क्यों सुने, क्यों उसको एनर्जी दे? अपना न्यूज़पेपर पढ़ना, अपने आप को अपडेट रखना अलग बात है, लेकिन उसको पढ़ के फिर आप एक सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अरे ये गलत हो गया दुनिया में, वो गलत हो गया। आप सुबह अपने आप को क्या अफर्मेशन दे रहे हैं? आप खुद सोचिए। तो टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, ये सब बिल्कुल आज से नो नो नो। एंटरटेन के लिए अलग बात है, कभी कभार हम लोग देख लिए, कुछ अच्छा चीजें देखें। आपको अब चूज करना है मैं क्या देखूं क्या ना देखूं। छोटा पेन, मोबाइल व्हाट्सएप पे दिन भर लगे रहते हैं, आपका घंटों चला जा रहा है। फेसबुक में हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या किसने पहना है, कौन कहाँ घूमने गया है। बहुत घंटों हम इसमें टाइम वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो कॉन्शियसली अवेयर होइए कि हमें कितना समय किस चीज में देना है। फिर जो हम लोग व्हाट्सएप और ये सब में दिन भर गुड नाइट गुड मॉर्निंग मैसेजेस दे रहे हैं, फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज रहे हैं कि 10 जन को भेजो तुमको ब्लेसिंग मिलेगा, ये सब एनर्जी ड्रेनिंग है। आपके गुड मॉर्निंग किसी को विश करना है ना, दिल से विश करिए। किसी को मैसेज हर दिन गुड मॉर्निंग भेज के, गुड नाइट भेज के आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के साथ हर चीज में ध्यान खाली करना, मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए ध्यान हो गया। हर समय, जैसे कि ज्योति जी ने भी शुरू में सेशन में कहा था, हर समय हमें अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। और टोटल वेलबींग के लिए हमें क्या क्या करना है फ्रेंड्स? अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इन सब चीजों का तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस करते रहना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन है ही हमारे लाइफ में। मेडिटेशन एकमात्र चीज है जिससे हम जान जाते हैं कि हम धरती पे क्यों आए हैं और क्या हमारा पर्पस है। जब तक हम जो बोलते हैं ना आत्मज्ञान, जब तक हमें नहीं मिलती है, हम
तब तक शरीर में आते हैं जाते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं रहती है। और हम में से हर कोई हमारा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मेडिक्लेम करा रहे हैं, LIC पॉलिसीज करा रहे हैं, इस फ्यूचर के लिए जो बहुत सीमित है उसके लिए हम इतना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। जहां हमें जाना है, परमानेंट जाना है, श्योर है, पता है जाना है, उसके लिए भी प्लानिंग करें। और हर दिन जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह ध्यान कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन आपको एवरी डे करना है। मेरे लिए नहीं करना, ज्योति जी के लिए नहीं करना, निर्मला जी के लिए नहीं करना, अनुराधा जी के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। यस फ्रेंड्स, खुद के लिए। और ध्यान के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, कब करे, कैसे करे, ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। ATM का फुल फॉर्म अब से आप लोगों के लिए याद रखिए, एनी टाइम मेडिटेशन। इसके लिए कोई ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब भी मन हो बस सांसों को देखे और ध्यान में उतर जाए। तो आज से ATM। बुक रीडिंग आपका हो गया। हमें हमेशा, जो लोग अभी तक बुक रीडिंग शुरू नहीं किए हैं, एक सिंपल भी बुक स्टार्ट करिए, आप फील करेंगे अपने लाइफ में डिफरेंस। बुक रीडिंग में क्या है, खजाना छुपा हुआ है फ्रेंड्स बुक्स में। एक मास्टर अपना पूरा लाइफ का, पूरा जिंदगी का निचोड़ उस बुक में दे देता है। आप तब जानेंगे कि हाँ क्या है, उस सब से आपको पता चलेगा कितनी कुछ है जिनसे हमें अभी काम करना है। ऐसे लोगों की कहानी पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, गौतम बुद्धा को पढ़िए, महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़िए, ऐसे कितने योगियों के बारे में पढ़िए, कितने नॉर्मल इंसान के बारे में पढ़िए जो दिखने में नॉर्मल इंसान और अंदर से पूरी तरह से एक योगिक लाइफ जी रहे हैं। गौतम बुद्धा के बारे में पढ़िए, कैसे वो एक सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बना। तो अपने आप को इन सब चीजों को पे समय हमें लगाएं, पढ़ना है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस। हमें नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। एक तो हम जैसे किसी को मान लीजिए नॉन वायलेंस प्रैक्टिस, किस किस चीज में नॉन वायलेंस आपको फील होता है बताएंगे आप लोग? एनीवन प्लीज शेयर। नॉन वायलेंस मतलब क्या है? अहिंसा इन एवरीथिंग, स्पीकिंग, थॉट्स, आपकी थॉट्स, यस, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। यस, और जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते ना फ्रेंड, सेल्फ लव नहीं करते हैं, खुद के लिए भी हम गिल्ट में आते हैं कोई चीज के लिए, वो भी खुद के प्रति भी वायलेंस है, वो भी हमें नहीं करना होगा। यस, जब हम गुस्सा कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना कोयला हाथ में है, हम दूसरे के ऊपर फेंकेंगे सबसे पहले तो खुद का हाथ जलेगा। तो ये भी एक खुद के प्रति, खुद के वर्ड्स के प्रति भी हम दूसरे को जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो, यस, किलिंग, जो हम दूसरे जो बेजुबान जानवरों को कहीं कोई बांध के रख रहा है, कोई उसे खा रहे हैं, ठीक है, हमें किसी को नफरत नहीं करना, किसी को, क्योंकि बचपन से जिन्होंने इस उनके थाली में परोसा गया है, उनके कल्चर में है, तो उन्हें हम ध्यान सिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे हमारे अंदर एक कंपैशन फीलिंग आएगी, अपने आप छूट जाएगी। तो किसी से भी हमें नफरत नहीं करना, चाहे कोई भी कास्ट हो, सभी कोई उसी चेतना से हैं और वही चेतना का अंश है जिससे हम हैं। तो ये जो धर्म और ये सब है, ये सब इंसान की बनाई हुई है, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यस, हर लेवल पे हमें नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना है। गुड। सज्जन सांगत्य के बारे में हम लोगों ने बात किया, नो कंप्लेन के बारे में तो हम लोगों ने मैजिक में बहुत बात किया है, आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे। कंप्लेन के बारे में ही हम लोगों ने पूरा मैजिक सेशन में बात किया है, तो आप लोग सब उसके में मास्टर हो चुके हो आई थिंक। नो जजमेंट, किसी को जज भी हमें नहीं करना है। हम स्पिरिचुअलिटी में भी आने के बाद फिर उस लेवल पे जज करते हैं, अरे वो गुरु तो कितना चमत्कार करते हैं, उनके पास कितने स्पिरिचुअल पावर्स है, वो ज्यादा वो है, बड़े पंडित है, वो ज्यादा बड़े गुरु है। नहीं फ्रेंड्स, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी रास्ता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। कोई होता है, जरूरी नहीं है कोई शो नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर कोई वैसा नहीं है। बहुत सोच चूज करते हैं कि मैं शो ऑफ में नहीं जाऊंगा,
तो आप किसी को बाहरी रूप से देख के किसी को जज अगर करते हैं, वो हमारी गलती है। सब अपने अपने उसमें, हमें फोकस करना है अपनी खुद की जर्नी में, खुद की डेवलपमेंट में। तो ये सब में हमें नहीं जाना है। तो नो जजमेंट प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में भी। किसी भी चीज के लिए किसी को भी जज ना करे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। आपकी और सामने वाले की चॉइसेस मैच नहीं करती, इसका मतलब वो नहीं है कि वो गलत है। उसको आलू पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है, बस ये सिंपल फंडा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस। हम इसे फ्रेंड्स बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हम अपने घर वाले पे, अपने बच्चों पे ही हम नहीं कर पाते। हम तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे उसको हम कूट दे, उसे हम मार दे, कुछ भी बोल दे, वो हमारा प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, बच्चे आपके थ्रू जन्म लिए हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल सोल है जिसने आपके थ्रू इस धरती को एक्सपीरियंस करना चूज किया है। तो नॉन इंटरफेरेंस हमें प्रैक्टिस करना है। आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसी रिलेटिव की लाइफ में क्या हो रहा है, ये भी एक इंटरफेरेंस है। तो किसी और के लाइफ में आपको कुछ नहीं करना है, खुद पे फोकस करिए, खुद पे सारी एनर्जी दीजिए। तो जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरों पे फोकस करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, सही है, गलत है, या उसे कोई से बिना पूछे हम उसको सजेशन देते रहते हैं, तो वो भी इंटरफेरेंस है उसके लाइफ में। तो कोई अगर गलत भी कर रहा है, आपको सो कॉल्ड गलत, अगर आपको लग रहा है कि गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। गलती करने के, गलती से लेसन लेके आगे वो ग्रो करेगा, सीखेगा। तो कोई भी गलत सही कुछ भी नहीं होता है, हर चीज लर्निंग प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने मैक्सिमम अपने एनर्जी को कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम साइलेंस प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहें, जहां जरूरत है तभी अपना मुंह खोलें, मिनिमम बात करें, जहां जरूरत है उतना। कॉमन सेंस के साथ मुंह खोलें कि यहाँ जरूरत है, सामने वाला मेरी राय मांग रही है तो उसे दे। हम क्या होता है ना, जबरदस्ती किसी का कुछ पता चलता है, हम 10 ठो उसे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जरूरत नहीं है। जिसको जो जरूरत होगी, अगर वो आपसे पूछता है तभी दीजिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पहले भी आपको कहा, गॉसिपिंग तो फ्रेंड्स हमारी सोल के लिए कैंसर है, कैंसर। इस बात को याद रखिए, इतना डेंजरस है गॉसिपिंग करना, सोल के लिए ये कैंसर है। तो नो गॉसिपिंग, अननेसेसरी गॉसिपिंग हमें बिल्कुल नहीं करना है। नो गॉसिप मतलब एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। और गॉसिप के साथ हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेनिंग है। तो अपने आप को हमेशा प्राणा रिच रखें, अपने बैटरी को फुल चार्ज रखें, और हमेशा फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे अपने आप को ऊर्जावान रखें। तो इस तरह से हम अपना टोटल वेलबींग को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स सुना है, समझा है। इसे सिर्फ सुन के समझ के नहीं, अपने जीवन में उतारना है। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ध्यान के साथ। ध्यान के बिना हमारा कोई भी सेशन कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स। तो जो लोग भी नए हैं उनको भी मैं गाइड कर दिया, जो लोग भी कंफर्टेबल है अपना कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं भी आप लोगों की सुंदर सुंदर चेहरे देखना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आप इतनी सुंदर है, आपके सामने कौन टिकेगा यार। थैंक यू। हम सभी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत। और जो लोग भी नए हैं फ्रेंड्स, अपने चश्मे उतार दे, दोनों हाथों को क्रॉस करके लैप पे रखे। जो लोग भी नए हैं कोई बात नहीं, आज हम लोग, यहाँ कोई नए है क्या वैसे मेडिटेशन में? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि मैं फर्स्ट टाइम। नहीं, सब पुराने हैं। पुराने नहीं हैं हम सब, है ना, वो है, क्या बोलते हैं ना। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। मेडिटेशन हम सब है ना सीनियर मेडिटेटर्स है, पुराने कोई नहीं है। चश्मे उतार दे, हाथों को इस तरह से क्रॉस करके लैप पे रखे। अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हैं तो पैर को नीचे से इस तरह से क्रॉस कर ले, और अगर आप बेड पे, जमीन पे बैठे हैं, सुखासन पे बैठे।
और एक सुंदर सा कोना अपने लिए चूज कर ले जहां अगले कुछ देर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। डिस्टर्ब कर दिया। आंखें आराम से बंद, चेहरे पे एक सुंदर स्माइल के साथ लंबी गहरी सांस बाहर छोड़े। लंबी गहरी सांस अंदर ले, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़े। हर श्वास के साथ बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऊर्जावान, हर अंदर आती हुई सांसों के साथ फ्रेश प्राणा से, ऊर्जा से भरते चले जाएं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ जाने दे सभी तरह के ऐसे इमोशंस को, ऐसे भाव को जो आपके काम की नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश। हर अंदर आती हुई सांस आपके लिए नई ऊर्जा, नई स्पेस लेके आ रही है। बाहर जाते हुए सांसों के साथ आप चाहे तो एक आवाज कर सकते हैं रिलीजिंग के लिए। हाँ, जैसे कि ऐसी सारी ऊर्जा बाहर निकल गई और आपके अंदर एक राहत की फीलिंग। बाहर जाती हुई सांसों के साथ हाँ, अंदर आती हुई सांसों के साथ फ्रेश प्राणा से भरते चले जाएं। मैक्सिमम एनर्जी। जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, हमारे थॉट, फीलिंग, एक्शन अलाइनमेंट में आ जाती है। जब ये अलाइनमेंट में नहीं होती है, हम प्रचुर मात्रा में एनर्जी ड्रेन करते हैं, कुछ भी सही नहीं होता है। हर दिन अपनी सांसों के साथ जुड़े, लाइफ को, अपने जीवन को सिर्फ सुंदर नहीं, मिराकुलस लाइफ,
स्वर्ग समान सुंदर बनाएं। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए हमें देवता बनना होगा। देवता के लिए देव के जैसे गुण अपनाने होंगे और देव के गुण तभी आएंगे जब हम ध्यान करेंगे, सज्जन सांगत्य, बुक रीडिंग, खुद पे फोकस करेंगे। बेकार की बातों में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरे कौन क्या कर रहा है हमें क्या मतलब। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ। फील करें कैसे हर एक सांस आपके एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज कर रही है। आपके मेंटल बॉडी को रिलैक्स कर रही है। कैसे विचार धीरे धीरे धुएं के जैसे गायब होते चले जा रहे हैं। इस निर्विचार अवस्था में हम मैक्सिमम एनर्जी ले रहे हैं। ऊर्जा से भर जाएं। जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं और अकेले करते हैं, ग्रुप में हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। आखिरी कुछ मिनट बने रहें।
हम सभी ऊर्जा से भरे हैं। महसूस करें इस ऊर्जा की प्रवाह को। ध्यान से मिलने वाली ऊर्जा सबसे शेयर करें। देखिए जो सुंदर ऊर्जा बनी है आपके पूरे घर परिवार में सब तक जा रही है। सब कोई इस एनर्जी से भर रहे हैं। एक इंसान की ऊर्जा काफी होती है, बहुत होती है। घर के हर सदस्य तक, पूरे घर परिवार में फैल रही है। आपके घर के बिजनेस में फैल रही है। ऊर्जा से भर रही है। हम सब से ये जो ऊर्जा क्रिएट हुई है पूरे अर्थ में फैल रही है। पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है, सुंदर हो रही है। हम सब की ऊर्जा मिलके, हम सब अर्थ की वाइब्रेशन, अर्थ की ऊर्जा बढ़ाने में हम सब की इक्वली कंट्रीब्यूशन है। हम सब उस कौवे की तरह अर्थ की ऊर्जा बढ़ाने के, उसमें हम सब का भी रोल है। न कि वाइब्रेशन कम करने में हमारा रोल है। हर दिन ध्यान से मिलने वाली ऊर्जा को मदर अर्थ को जरूर दे। अर्थ पे रहने वाले हर एक जीव जंतु, इंसान, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीजों को भर दे। हर चीजों तक पहुंच रही है। आज के सुंदर ध्यान के लिए, सुंदर ऊर्जा के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड का भाव। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पे ले आए, हृदय पे। लव एंड ग्रैटिट्यूड हमारे दिल में सबके लिए, खुद के लिए प्यार ही प्यार, शुक्रिया ही शुक्रिया। और किसी चीज की कोई जगह नहीं इस दिल में। ग्रैटिट्यूड एंड लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब भी आप तैयार हो, इसी ग्रैटिट्यूड एंड लव के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। यस अशोक जी, मेडिटेशन हमारे लिए चार्जिंग का काम करता है। जिस तरह से हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तो हमारे लिए भी चार्जिंग का काम करती है। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। और क्लैप करके हम सभी इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू फ्रेंड्स। सो गया था मैं। वाओ, गुड। मम्मी बोलो हाँ। सो गया। Thank you so much, Roop ji. Beautiful. Thank you. Thank you, Sunita ji, for joining. I loved your lines.
कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें देवता बनना पड़ता है और उसके लिए देवी गुण होने चाहिए। वेरी नाइस लाइंस, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू भी करना पड़ता है। पानी देखो। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस एंड सेशन से रिलेटेड भी आपका कोई भी सवाल हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अनम्यूट करने से एक साथ बहुत नॉइज में हम लोग किसी को भी नहीं सुन पाते हैं। तो प्लीज किसी का कोई सवाल है, शेयरिंग है, हैंड रेज। एंड थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस सेशन में से अगर कोई एक चीज आपको है कि मुझे लेके जाना है, मैं ले जा सकती हूँ, तो वो कौन सी पॉइंट होगी जो आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे? वो कौन सी पॉइंट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। यस फ्रेंड्स, कौन सी? हाँ, यस सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस रूप जी, मैं बोल भी रही थी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई लव द मेडिटेशन, हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग सो एनर्जाइज। एंड जो लाइंस में बोल भी रही थी कि आपने जो मेडिटेशन में बोली थी कि हमें देवता बनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए देवता बनना पड़ता है और उसके लिए देवी गुण अपने आप में क्रिएट करने पड़ते हैं। रियली दे आर सो ट्रू एंड वी कैन बी मोर देन देवतास। यस, हम कर सकते हैं, ये नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ये जानते हैं, यस वी कैन, और हम लोग के हाथ में है। हम देव बनना चूज करते हैं या असुर बनना चूज करते हैं। Yes, we create our own swarg. Yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes, friends. अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपका नाम एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मुझे। लव एंड ग्रैटिट्यूड, नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, लव। ओके, वंडरफुल। एक चीज अगर मैं बोलूंगी, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी बहुत कुछ हम लोगों ने आज जाना है, किस तरह से एनर्जी हमें करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से आप अपनी एनर्जी, फिजिकल बॉडी, आपके घर की एनर्जी, हर चीज में ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस हो रही है। तो ध्यान तो है ही, ध्यान के साथ साथ जो मैंने और भी टूल्स दिए हैं उन्हें भी आप जरूर यूज कर सकते हैं। हैंड है जी, साक्षी जी का, वर्षा जी का। अपने आप को अनम्यूट करिए। राजश्री जी, यस। राजश्री जी, आपका कुछ नेट प्रॉब्लम है आई थिंक। आपके वहां ना, आप नेट चेक करिए, आप क्या बोल रही है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है राजश्री जी। शशि जी, अपने आप को अनम्यूट करें। वर्षा जी, हेलो। यस शशि हेलो। जी। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं इस टाइम का ही वेट कर रही थी, सुबह से इतना मतलब लग रहा था लो फील, तो मैं जब क्लास का ही वेट कर रही थी बस। अब बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को दीदी आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकती हूँ अभी? जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूछ सकती हैं। जैसे आपने कहा ना कि जैसे गॉसिपिंग मतलब करने से एनर्जी अपनी लो हो जाती है, सामने वाले की एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है? तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे को फोन करके हम लोग जैसे बातें करते हैं, ठीक है? पड़ोस में उसकी जैसे कोई रहता शशि है जी, तो बस मैं एक चीज बोलूंगी कि आप है ना थोड़े शॉर्ट में, और जो आपका जिस्ट है ना पॉइंट को, उसको आप सामने रखिए। हाँ, क्योंकि पूरा स्टोरी ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है। तो आप है ना मेन पॉइंट, आप क्या जानना चाहती हैं या शेयर करना मैं ये चाहती हैं? जानना चाहती हूँ कि सामने जैसे मेरी फ्रेंड, हम लोग फोन पे बात किए, अगर वो कुछ पूछना चाहती है कि मेरे बारे में कोई कुछ बोला क्या, तुम सुनी क्या? मतलब मैंने तो क्लास किया आपका, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूं, बट वो सामने से पूछ सकता, तो मैं क्या गॉसिपिंग क्या बोलूं, मतलब क्या बात करूं? आपको यही तो आपको सीखना है, खुद पे मास्टरी, सेल्फ मास्टरी भी ध्यान से, ज्ञान से, सज्जन सांगत्य से आएगी, सेल्फ मास्टरी। और इसके लिए आप उन्हें आपको जब पता ही नहीं है, अगर आपने सुना ही नहीं है और बाई चांस आपने सुना भी है, हाँ तो सुना मैंने। हाँ, तो उन सब चीजों को आपको अवॉइड कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, कैसे बैलेंसिंग करना है। देखिए, हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं है, हमें
टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से इस सिचुएशन को मैं अब कैसे संभालूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं, ये आपके हाथ में है, यही आपकी मास्टरी होगी ना। वो क्या, रहने दीजिए ना, बोल सकते रहने दीजिए ना, अपनी अच्छी बातें करते, हो गया काम, है ना। नहीं, वो भी बोलने से रहने दीजिए ना, इसका मतलब कुछ तो बात है, तुम बताओ क्या है। तो क्या करें, तो तब तो इंसान की और ज्यादा खलबली मच जाती है ना। तो आप मेरे को प्लीज, मेरे में हो रही है प्रॉब्लम, प्लीज आप मेरे को बताओ दीदी इसका तो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक बात है कि जहां से आप सुन रहे हैं वहां से इनकमिंग का सोर्स बंद करिए। ओके, ये कर दूंगी, ये मेरा है मेरे हाथ में। इनकमिंग नहीं होगा तो आउटगोइंग अपने आप बंद हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ओके, हमें पहले सुनना ही नहीं है किसी के बारे में। इसके ऊपर भी मैंने किसी सेशन में एक आपको स्टोरी भी शेयर किया था। एक संत थे जिसके बारे में एक फटाफट मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। उनको आके बोला गया कि मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, तो अब वो बोलने के लिए उतावला था, लेकिन संत ने कहा उससे पहले तुम्हें 3 टेस्ट देनी होगी। सबसे पहला, क्या ये सुन के मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगी? उन्होंने कहा नहीं। क्या ये मेरे लिए जरूरी है? बोला नहीं। क्या ये सुन के किसी को भी कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है? बोला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा फिर मुझे नहीं सुनना है। ओके, हाँ, तो यही चीज आप भी अपने लाइफ में फॉलो करिए। थैंक यू, मिल गया मेरा जवाब। हाँ, थैंक यू। इनकमिंग बंद करना मेरे को। यस, हाँ, थैंक यू। यस वर्षा जी, इनिशियल डेज में मेरे साथ भी होता था। मैंने अपना प्रैक्टिस जो किया ना, पहले क्या होता था ना, कुछ जहाँ सुनाई दिया रूपा, कान और खड़ा करके सुनते थे मेरे बारे में कुछ बात होती है, तो इसीलिए तो सज्जन संगत थे। फिर एक जन की मैंने बानी सुनी थी, उस समय से मुझे इतना वो बात मेरे दिल में बैठ गया, मैंने उसे गांठ मार लिया। अपना नाम भी सुनो ना तो इस तरह से कि पड़ोसी के बारे में बात हो रही है। जब हम पड़ोसी के नाम सुनते हैं तो करते अच्छा उसके बारे में बात हो रही है ना, ठीक है छोड़ो ना। और अपना नाम सुनते हम कितना कान खड़ा कर लेते। उसके बाद अगर मेरे बारे में अगर बात हो भी रही है, कहीं से कोई आवाज भी आ रही है, थोड़ी सी गेट खुली है ना, मैं उसको और अच्छे से बंद कर देती हूँ कि मुझे उतने भी अगर मेरे नाम से कोई, अब मैं इसे आप बोल सकते इल्यूजन बोल सकते या जो भी, मैं यही सोचती मेरे बारे में सब अच्छा ही बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो उनकी चॉइस है, मुझे कोई लेना देना। मैं अपने हिसाब से सामने वाले से रिलेशन रखना चूज करती हूँ कि मुझे वो पसंद है, मुझे उनको समय देना है नहीं देना है, उसके बेसिक पे नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, वो मेरे बारे में क्या बात करती है, उनके सोचने के उसके हिसाब से मैं उनसे बिहेवियर नहीं रख रही हूँ। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आपको अपने बारे में भी कोई कुछ बोल रहा है उसको भी मत सुनिए। ओके जी, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू। यस वर्षा जी। नमस्ते रूप दीदी। नमस्ते। आज का जो सेशन था अपना, उसमें एक तो वो बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी गुड फ्रेंड तो हमारी बुक्स है जो हमेशा हमारे संग रहती है। जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम, जैसे पहले भी आपके बहुत सेशन हमने किए है, तो जो बोला है वो फॉलो किया है, और उसकी वजह से आप आज हम सही में बहुत अच्छी जगह पे है। और वो जो बुक्स पढ़ना है तो अपनी लाइब्रेरी बन गई है, और जो आपने बोला है कि हमारी जो एनर्जी है उसको ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको कुछ मिलता है अच्छा जी। तो जैसे आपने टीवी का बताया, टीवी भी हमको भी याद नहीं हमने लास्ट टाइम कब देखा था। बहुत अच्छा लगा दीदी। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू। यस सरोज जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जो लोग नए हैं मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं आप लोगों से भी एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन है, मेरी आदत फ्रेंड्स और से बात करती हूँ तो मुझे जोक्स बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हंसे, उसकी तबीयत थोड़ी सुस्त रहती है, तो मैं सबको मैंने फोन खत्म करने के पहले एक चुटकुला सुनाती हूँ, तो क्या ज्यादा सुनाया करिए, हमें भी सुनाया करिए, ये सबसे अच्छी चीज है। हंसाना कोई वो अलग हो गया, बात में भी अलग अलग तरह की है ना। आप आपकी बातें सुन के किसी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वही सबको घर में भी जोक्स और कोटेशंस, हाँ, लेकिन हमें उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई के पास समय नहीं है, कोई अगर उसमें
नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम जबरदस्ती उसे बोर किए जा रहे हैं, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना होगा। नहीं वैसा कुछ नहीं, वैसा हाँ नहीं, मैं जबरदस्ती बता किसी रही, मैं आपका नहीं बता रही हूँ, जनरल में सबसे एक शेयरिंग बता रही हूँ। बहुत बार होता है हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना चीजों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उनका भी समय, उनका भी चीजों को देख के, चीजों के बैलेंस करते हुए हर चीज करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज्योति जी, आज का सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये सुंदर टॉपिक हम लोगों ने आज शेयर किया और एक दूसरे को सामने रख पाए। इन्हें आप अपने लाइफ में जरूर अपनाएं और अपने एनर्जीज को किस तरह से हम मैक्सिमम में रख सकते हैं उसे हम अपनाए लाइफ में जरूर से। थैंक यू सो मच एवरीवन। रूप जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय अपना दिया, और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से सुना। और यही उम्मीद करते हैं कि हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और इसके साथ साथ हमारा सामाजिक एनर्जी हम मेंटेन करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारे नेचर और प्रकृति से जुड़कर ही रहेगा कि किस तरह से हम अपने घर में ही प्लांट को कैसे लगाएं। कुछ भी हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में जो चीजें हैं उनके साथ ही हम प्लांट को कैसे ग्रो करें। कल 4 बजे इसका सेशन रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ क्यूरीज है? यस, मीना जी कोई हैंड रेज कर रहे थे, कुछ है आपको पूछना है? रूप जी, अब आप नेक्स्ट बुक्स कौन सी सुना रहे हो? जल्दी लेके आएंगे। अभी तो नेक्स्ट हम लोग एक बार आप लोगों के लिए मेडिटेशन मास्टरी एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 21 डेज का। हाँ, मैंने आज फिल किया है उसको, आज फॉर्म फिल किया है मैंने जी। तो जिनके पास भी फॉर्म मिला है और जिनके पास नहीं मिला है, आप जिनके साथ भी जुड़े हैं, जिनके सोर्स से, आप उनसे ले सकते हैं। तो ये 21 डेज एक बेसिक कोर्स हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फिर इसके बाद कुछ आप लोगों के लिए हमेशा ही हम लोग लाते रहेंगे। हमारी प्रयास यही है कि हम अपने जो हमारे जीवन में बदलाव लाई है, जिससे हमारी ऊर्जा बदली है, हम सब आपको वो सब दे सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। यस संगीता जी, आप कुछ बोल रही हैं, आप म्यूट है। जो लोग एक्चुअली ना स्क्रीन पे अगर कोई हैंड रेस करते हैं तो हमें नहीं दिखाई देते हैं। आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप अपना जो यहाँ पे इमोजी वाला है ना, उसी को यूज करें, तभी दिखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू रूप जी। ये बताइए ना, वो आप जो 21 डेज का जो बोल रहे हो वो क्या चीज के लिए है, वो क्या कराएंगे उसमें? उसमें हम लोग मेडिटेशन ऑब्वियसली रहेगा, मेडिटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे। 21 डेज 21 टॉपिक्स प्लस मेडिटेशन। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपका सुन के, काफी कुछ बदलाव आया है अपनी लाइफ में। और क्या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कंसेप्शन मेडिकल डिपार्टमेंट की एक तरह नारा दिया, समझी नहीं आपकी बात। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी।